हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये है चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, घंटों का काम मिनटों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, छोटा सा चैप्टर जो 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस चैप्टर के वेटेज के अनुसार अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और रेगुलरली प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे ना, मजा आ जाएगा। पूरे 5 मार्क्स जो है आप पूरे के पूरे वसूल कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर से। दोस्तों, कई वीडियोस लग गए इस वीडियो को बनाने में, बहुत टाइम के बाद में ओसीएम का वीडियो बना रहा हूं क्लास 12 के लिए। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यू विल ऑलरेडी सी द वीडियोस चैप्टर वाइज अवेलेबल देयर। तो क्लास 12 एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, आईटी के वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आसान तरीके से आपके लिए जो है नोट्स के साथ साथ आंसर जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएं, इसीलिए ये नया वीडियो मैं बना रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आज का ये पहला लेक्चर आपको मदद करेगा समझने में कि क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर का कंटेंट, क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर, और हम समझ सकते हैं कि हार्ट एंड सोल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर कंटेंट को ही समझ जाए तो 5 मार्क वसूल करना काफी आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स ये नेशन बिल्डर्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिस्क लेने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस डेवलप करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ फुल टाइम जॉब की तरह काम करते हैं। दे आर ओनर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। वाह 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 वाह, कितनी सारी तारीफ दोस्तों। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जॉब पे जाने वाला भी करता है बहुत सारे काम, लेकिन रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर में बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि वो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, उसे पता नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस। वो मेहनत कर रहा है दिलो जान से, वो डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स डाल रहा है और इसीलिए ही इज द रिस्क टेकर। साथ ही साथ अगर उसकी बिजनेस की तरक्की होती है तो साथ ही साथ नेशन बिल्ड होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी की वजह से एक देश बनता है। और इसीलिए इन एंटरप्रेन्योर्स को दोस्तों हम नेशन बिल्डर्स और रिस्क टेकर्स कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलोंग विद अदर फैक्टर्स। जैसा कि हमने देखा है दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसीलिए चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से ही तो सारे फैक्टर्स इकट्ठा होकर के काम कर पाते हैं। सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी रीढ़ की हड्डी के समान है देश की तरक्की में। इन्हीं उद्योगपतियों का, इन्हीं बिजनेसमैन का, इन्हीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स का और बिजनेस हाउसेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्शन आपके पकड़ में आ रहा होगा। कौन है ये लोग? ये लोग हैं दोस्तों रिस्क टेकर्स। ये लोग हैं दोस्तों डेडिकेशन और हार्डवर्क से काम करने वाले लोग। ये हैं ओनर्स, ये हैं प्रोड्यूसर्स, ये हैं मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स और रिस्क टेकर्स। याद रखिए ये फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ बातों को अगर आप दिमाग में फिट कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान रहे हैं उसमें डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हार्वर्ड स्टीवेंसन का डेफिनेशन है और वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर रहे हैं और इसीलिए इनका डेफिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल, यानी एक अपॉर्चुनिटी, मौके पे चौका मारने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। दोस्तों ये वो होता है जो रिसोर्सेस को एकदम ऑप्टिमम यूज कर पाता है बिना वेस्टेज के। और इसीलिए रिसोर्सेस कभी भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जो फैसले लेने में तंग नहीं होता, जो डिसीजंस अच्छे से ले पाता है, उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऐसा कहना है हार्वर्ड स्टीवेंसन का। इसके अलावा वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर भी डेफिनेशन दिया गया और ये कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to take risk। जी हाँ, willing to take risk, loss in order to make money, यानी जो तैयार है लॉस के लिए, जो तैयार है रिस्क उठाने के लिए, वही व्यक्ति होता है एंटरप्रेन्योर, एक सच्चा। उम्मीद करता हूं दोनों डेफिनेशन भी आप समझ पाए होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा आंसर है कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और शॉर्ट कोड इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, घंटों का काम मिनटों में करने के लिए, हमारे दिमाग में फिट करने के लिए है चिट्स, रिस्क,
फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चिट लेकर के एग्जाम में जाएंगे तो आप आपके फ्यूचर विजन को ब्लॉक करेंगे। कोई आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, लेकिन चोरी करना पाप है, अपने आप से झूठ कैसे बोल पाओगे। और इसलिए एक सच्चा एंटरप्रेन्योर भी यही फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है कि भैया चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। जहां सी से कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही आगे बढ़ पाता है दोस्तों। उसमें हार्डवर्क होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज के साथ ही एक एंटरप्रेन्योर सही मायने में सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर से रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और 8वां पॉइंट है फ्यूचर विजन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इन्हें बारीकी से समझ लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और आंसर का नाम चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, सी से कम्युनिकेशन स्किल्स, सी से कम्युनिकेशन स्किल्स। ये पहली खासियत, पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर की। दोस्तों एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल। कई लोगों से उसका मिलना जुलना होता है, कई लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, फिर वो कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, क्रेडिटर्स हो, एम्प्लॉइज हो, अलग अलग लोगों से बातचीत करनी है, अलग अलग लोगों से डील करना है। तो जुबान में मिठास होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है कि यार सरस्वती तुम्हारे जुबान पर वास करे और आप आसानी से सबसे अच्छे से बात करके डील कर पाए। He must be able to express his ideas and strategies effectively. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी जबरदस्त होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की, एक काम बस हो ही जाए सक्सेसफुली। यस, दूसरी क्वालिटी की अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो यहां पर दोस्तों हार्डवर्क जरूरी है। ये तो हर किसी के लिए जरूरी है। आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं भैया मैं स्मार्ट वर्क कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा ना, मैं वैसा कर लूंगा। अरे भैया स्मार्ट वर्क करने के लिए भी वर्क हार्ड करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों याद रखिए कि हार्ड वर्क ही एक्चुअली सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, ये सबसे बड़ी खासियत है। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। Many a times he has to handle the main areas of business independently, यानी कहीं ना कहीं कई चीजों में उसे खुद अपना दिमाग खपाना पड़ता है। एम्प्लॉइज के भरोसे भी वो नहीं बैठ सकता, उसे खुद भी मेहनत करते हुए, एकदम कठोर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल, यही उसकी सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा और इसलिए हार्ड वर्क ये सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ चिट्स के अंदर एच से अगला पॉइंट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी he needs to think positive। उसे हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए कि नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, और कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। He is always hopeful, he is always confident about the market situations even in failure times। यानी मुसीबत के समय में भी जो पॉजिटिव सोचे, मुसीबत के समय में भी जो आगे बढ़ने की सोचे, निकलने की मुसीबत से सोचे, वही होता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। सच पॉजिटिव एटीट्यूड helps him to run his business successfully। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप समझ पा रहे होंगे। H for highly optimistic is also one of the greatest characteristics of an entrepreneur। बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, तो ये है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। इंटेलिजेंस ये बहुत मायने रखती है। कई बार दोस्तों आप दिमाग कितना चला लेते हैं और कैसे चला लेते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं अपने पोटेंशियल को, ये बहुत मायने रखता है। एंटरप्रेन्योर इज द क्रिएटिव थिंकर। He has a reasonable good intelligence, he has ability to analyze business situations। उसे पता है कि यार मार्केट किस तरफ मुड़ रहा है, किस तरह से मंदी के माहौल से अब बाहर आने की कोशिश है। दिवाली जैसा त्योहार आने वाला है, बोनसेस देने पड़ेंगे, सेल वगैरह लग सकते हैं। ऐसे में क्रिएटिव थिंकर ही नए आइडियाज के साथ मार्केट में बूम कर सकता है। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस, और इसीलिए इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल नॉलेज भी आजकल बहुत मायने रखता है। नए दौर में नए तरीके सीखना जरूरी है, और अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हर एंटरप्रेन्योर को होना ही पड़ेगा, वरना वो कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके बीच में पीछे छूट जाएगा। एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and टेक्नोलॉजी, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत होना बहुत जरूरी है।
दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो यहां पर दोस्तों एस से आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो लोग आप पे क्यों भरोसा करें। हमने गली बॉय के अंदर गाने के टाइम पे भी सुना था बॉस की, वो कहता है कि यार अगर तेरा गाना तू नहीं गाएगा तो दूसरा क्यों गाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं आगे चलूंगा तो मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ चलेंगे, मेरे पीछे चलेंगे, और अगर मैं उन्हें सही दिशा नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा। An entrepreneur has self-confidence. He has positive desires to achieve his goals. Such self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. यानी इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना आसानी से कर पाता है। दोस्तों रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। ये है हमारा अगला पॉइंट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। दोस्तों यहाँ पर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी में आपको यही याद रखना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। ऐसा नहीं कि भैया बस पानी देखा तो बस कूद गए। भाई ध्यान से, कितना गहरा है पता भी होना चाहिए, कहां से जाना है ये भी पता होना चाहिए, तैरना आता भी है कि नहीं वो सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर एंड मोर न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए जो तैयार है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है, वही सच्चा एंटरप्रेन्योर है। और आखिरी पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो फ्यूचर विजन, जिसके पास दूर की सोच है, जो आगे की सोचता है, जो भविष्य में क्या गतिविधियां हो सकती हैं उसके बारे में एक फोरकास्ट भी करता है ना, वही सच्चा एंटरप्रेन्योर होता है। द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन. He should also have knowledge about external business environment. This will help him to take proper decisions according to the situations and changes in the market. जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत ज्यादा मार्केटिंग चलने लगी। तो हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से हम कई एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी टारगेट ऑडियंस कहां पर है और कहां उसे ऐड दिखानी चाहिए, और तभी वो सही मायने में फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आजकल दोस्तों बड़े बड़े होर्डिंग्स या न्यूज़पेपर के एड्स वगैरह का उतना ज्यादा क्रेज नहीं है जितना एक छोटी सी एड आपको सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट कर जाती है। तो ये दोस्तों फ्यूचरिस्टिक विजन एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत जरूरी है। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द मार्केट, सो ही कैन टेक टाइमली एक्शंस फॉर द सेम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, ये था हमारा पहला आंसर आज का। घंटों का काम मिनटों में करने के लिए आपको लिख करके जरूर प्रैक्टिस करनी होगी। ओसीएम के सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। हम एक एक चैप्टर आईएमपी क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं नए वीडियोस की सीरीज में। तो जरूर 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 आपका प्यार इस चैनल पर बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। लाइक जरूर कीजिएगा अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लेकर आकर आते रहेंगे लगातार आपके लिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।